Hello dear friends, welcome our YouTube channel शांत कुमार। आज हम जैसे हमने फ्रेजल वर्ब का पार्ट फर्स्ट किया था, ऐसे ही हम करेंगे आज इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज, इडियम एंड होते क्या है कि इनमें इनका मीनिंग छुपा होता है। जैसे पहला वर्ड ले लेते हैं आप, ऑल एंड सेंट्री। ऑल एंड सेंट्री, ठीक है। ऑल एंड सेंट्री का मतलब क्या होता है? ऑल एंड सेंट्री का मतलब होता है बिना के, मतलब सब कुछ ले लेना, मतलब किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना कि ये क्या छोटा है क्या बड़ा है, सबको एक साथ में ले लेना, ठीक है। मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ में ले लेना। तो जैसे क्या कहते हैं ऐसे, ऑल विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ठीक है। ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब बिना किसी भेदभाव के। भारत के DRDO ने रॉकेट लॉन्च किया था PSLV C-25, जो उसमें क्या था 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो सबको ही ले लिया बिना किसी भेदभाव के, भाई तेरी भेजा तेरी भेजा, सबका ही ले लिया ऐसे। और जैसे कोई मिठाई की दुकान है, तो मिठाई की दुकान पे क्या क्या मिठाई लेने गए और उनने क्या किया, सबका हवा लगता तो बिना किसी भेदभाव के उसने सबको ले लिया। तो ये क्या कहता है, जैसे किसी ने मिठाई दी तो वो सबको बिना भेदभाव के सबको समान रूप में दी। तो ही गेव स्वीट्स टू ऑल, ऑल एंड सेंट, ऑल एंड सेंट, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड आ जाता है। दूसरा वर्ड क्या होता है कि एटेलोएव। एटेलोएव मतलब यानी क्या होता है, किसी चीज़ को कम करने, किसी चीज़ को गिराना, किसी चीज़ को डिक्रीजिंग भाव में होना। एटेलोएव, वो मतलब नीचे का एव यानी हिस्सा, नीचे का हिस्सा, तो ये हो जाता है एटेलोएव। एट ए लो एव, एटेलोएव यानी क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग। एटेलोएव डिक्रीजिंग, नीचे होना या कम होना, ठीक है। जैसे क्या है कि जैसे एटेलोएव का मतलब ये होता है, जैसे कोई अभिनेता है तो उसकी पॉपुलैरिटी, या कोई नेता हो उसकी पॉपुलैरिटी क्या है, कम होना, उसके लिए क्या वर्ड किया जा सकता है, एटेलोएव। उसकी क्या हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, उसकी मतलब पॉपुलैरिटी डिक्रीजिंग हो गई। जैसे कि मान लीजिए सलमान खान है, सलमान खान की पॉपुलैरिटी क्या हुई, डिक्रीजिंग हुई। तो डिक्रीजिंग में क्या बोल देते हैं उसको, एट ए लो है। मतलब सलमान खान की पॉपुलैरिटी थी पहले, पॉपुलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीजिंग हो गई। तो इसमें क्या बोल दिया जाता है, एट ए लो है। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि हिज पॉपुलैरिटी, एग्जाम्पल क्या बनेगा, हिज पॉपुलैरिटी, हिज पॉपुलैरिटी इज एट ए लो है, ठीक है। अब जैसे तीसरा वर्ड आ जाता है इडियम फ्रेज का। तीसरा वर्ड क्या होता है कि टू बी एट द एंड ऑफ, टू बी एट द एंड ऑफ वंस टीचर। मतलब कोई शिक्षक, मतलब कोई साधन है, उसको क्या करना, एंड मतलब समाप्त कर देना। एट द एंड ऑफ रिसोर्स मतलब किसी साधन को समाप्त कर देना। ए टू बी एंड ऑफ मतलब समाप्त कर देना, और किसको समाप्त कर देना, वंस टीचर जो उसके संसाधन है। तो ही वाज, जिससे क्या किया था कि स्पेंडिंग, मोस्टली उसने मूर्खतापूर्ण अपने संसाधनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है, मूर्खतापूर्ण तरीके से। तो इसमें एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल से पहले तो ये लिखो कि टू बी एट द एंड ऑफ, टू बी एट द एंड ऑफ
और किसका ख़त्म कर देना, वंस टीचर। वंस टीचर मतलब किसको ख़त्म कर देना, इसमें लिखना पड़ेगा ऐसा एट एंड ऑफ द रिसोर्स, इसको ख़त्म कर देना, उसके संसाधनों को खत्म कर देना, संसाधनों को समाप्त कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, एग्जाम्पल बनेगा कि ही वॉच एट द एंड ऑफ हिज टीचर for teacher by spending foolishly। ठीक है, और अपना ये हो जाता है फिर चौथा वर्ड। तीसरा वो है, तीसरा मतलब पहला क्या, ऑल एंड सन्ड्री मतलब बिना किसी भेदभाव के किसी ने कोई मिठाई बांटी तो उसने क्या किया कि सबको एक समान रूप से वितरित की मिठाई, मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। मतलब एग्जाम्पल क्या है, ही गिव स्वीट्स ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के उसने सबको मिठाई दी। अब दूसरा वर्ड क्या है, एट ए लोएब यानी होता है डिक्रीजिंग, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ की जैसे कोई अभिनेता है उसकी क्या पॉपुलैरिटी को कम कर दिया गया था, ऐसी पॉपुलैरिटी एट ए लोएब। अब तीसरा क्या है, टू बी एट द एंड ऑफ वंस टीचर, मतलब कि उसके जो संसाधन थे, सीमित संसाधन थे, उन संसाधनों को समाप्त कर देना, कैसे समाप्त करना, उसके मूर्खतापूर्ण तरीके से। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि ही वॉज एट द एंड ऑफ हिज टीचर बाय स्पेंडिंग फूलिशली, उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने संसाधनों को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब चौथा वर्ड हो जाता है किसी चीज़, मतलब टू बी एट वन, मतलब किसी एक बिंदु पर होना, मतलब कि जैसे बोल देते हैं कि कोई टू बी एट वन से सहमत होना, तो ऐसे क्या जाता है टू बी एट वन। चौथा वर्ड है ये टू बी एट वन, टू बी एट वन, टू बी एट वन मतलब टू एग्री, किसी से सहमत होना। ठीक है, टू बी एट मतलब किसी चीज़ से सहमत होना। ठीक, तो इसके होता है ही वॉज एट वन विथ मी ऑल पॉइंट, वो मेरे सभी पॉइंटों से कहता सहमत था। ही इज पॉइंट ऑफ एट पॉइंट वाला सभी चीज़ों से सहमत था। ही वॉज एट वन विथ मी ऑन ऑल पॉइंट, ही वॉज एट वन, he was at one with me on all points। पांचवा वर्ड क्या है, पांचवा वर्ड है रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड मीनिंग, मतलब जैसे कि मतलब जैसे दो लाइनों के बीच का अर्थ को समझना, इसको समझना, फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइन, रीड between the line, out the secret meaning। read between the lines,
लुक लाइक एट समबडी, मतलब किसी की और खाली तरीके से देखना, मतलब किसी के ऊपर से देखना, ये हो जाता है कि ही लुक एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, कैसे देखा भाई, कि बहन जब ये डिस्लॉयड। छोटा सा ठीक, ये आज की वर्ड हो गई। पहला वर्ड ऑर्गन सेंडल, दूसरा एयरटेल और तीसरा टू बी एंड ऑफ हंस टीचर, चौथा टू बी एट वन, पाँचा वेट वेदर। आज का वर्ड यही काफ़ी है। अच्छा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट